हरे राम राम हरे हरे। हरे 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 राम हरे। जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे। सभी को प्रणाम, भाईना प्रणाम। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यश्च सर्वेभ्यो नमो नमः। गुरुजी प्रणाम, गुरुजी प्रणाम, दंडवत प्रणाम। काली प्रसाद जी आ गए क्या? गुरुजी प्रणाम, गुरुजी दंडवत प्रणाम। प्रणाम। आरंभ करो ना कौन? हाँ सर, आपण ठीक कहि दो नाहती भाईना तो नहीं ठीक है। तुम्हें कुआ सर सर आप प्रणाम करता हूँ। प्रणाम प्रणाम कुआ। काली प्रसाद जी शुरू करी। हाँ 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 सर, जय जय श्री राधे। सभी आचार्यों को दंडवत प्रणाम निवेदन करके सभी रसिक श्रोतागण को भी सादर अभिवंदन करता हूँ। हमारी पूर्व निर्दिष्ट सूची के अनुसार प्रति अध्याय के अंत में, प्रति अध्याय के समाप्ति के पर हम इस श्लोकार्थ की आवृत्ति के साथ श्लोक की भी आवृत्ति करेंगे। इसलिए हमारे आज इसी पावन संगोष्ठी में इस श्लोक की आवृत्ति करने के लिए हमारे वंदनीय माननीय प्रोफेसर भागीरथी नंदा जी उपस्थित हैं। इस श्लोकार्थ को करने के लिए हमारे प्रिय श्रद्धेय डॉक्टर प्रभाकर त्रिपाठी जी उपस्थित हैं। इसलिए सभी आचार्यों की अनुमति लेकर मैं महानुभावों से, उन्हीं दोनों महानुभावों से निवेदन करता हूं कि वो अपना श्लोक एवं श्लोकार्थ, श्लोकावृत्ति एवं श्लोकार्थ इस का सूचना करें, इसका आरंभ करें। इसलिए परम वंदनीय नंदा जी, श्रद्धेय त्रिपाठी जी को अनुरोध करता हूं, शुरू करें कृपया। आरंभ करें काली प्रसाद जी? हाँ 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 भैया जी आरंभ। आवाज आ रही है? हाँ हाँ भैया जी, खूब अच्छी तरह से आ रही है। ठीक है, ठीक। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्र पातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंदनेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अथ श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ दशमस्कन्धः अथ पूर्वार्धे पंचदशः। श्रीशुकुवाच ततश्च पौगण्डवयः स्थितौ व्रजे बभूव तुस्तौ पशुपालसम्मतौ काश्चारयन्तौ सखिभिः समं पदैर्
वृन्दावनं पुण्यमतीव च क्रतुः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब बलराम और श्री कृष्ण ने पौगंड अवस्था में अर्थात छठे वर्ष में प्रवेश किया था। अब उन्हें गौएं चराने की स्वीकृति मिल गई। वे अपने सखा ग्वाल बालों के साथ गौएं चराते हुए वृंदावन में जाते और अपने चरणों से वृंदावन को अत्यंत पावन करते। ओम ओम बोल देना प्रभाकर जी, हाँ, इससे हाँ। ठीक। तन्माधवो वेणुमुदीरयन् द्रुतो गोपैर्गृणद्भिः स्वयशोबलान्वितः पशून् पुरस्कृत्य पशव्यमाविश विहर्तु कामः कुसुमाकरं वदन्। ओम। यह वन गौओं के लिए हरी हरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान हो रहा था। आगे आगे गौएं, उनके पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए श्याम सुंदर। तदनंतर बलराम और फिर श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल बाल। इस प्रकार विहार करने के लिए उन्होंने उस वन में प्रवेश किया। ओम। तन्मञ्जुघोषालिमृगद्विजाकुलं महन्मनः प्रक्षपय सरस्वता वातेन जुष्टं शतपत्रगन्धिना विरीक्षरन्तुं भगवान् मनोरथे। हरि ओम। उस वन में कहीं तो भंवरे बड़ी मधुर गुंजार कर रहे थे, कहीं झुंड के झुंड हरिन चौकड़ी भर रहे थे और कहीं सुंदर सुंदर पक्षी चहक रहे थे। बड़े ही सुंदर सुंदर सरोवर थे, जिनका जल महात्माओं के हृदय के समान स्वच्छ और निर्मल था। उनमें खिले हुए कमलों के सौरभ से सुवासित होकर शीतल मंद सुगंध वायु उस वन की सेवा कर रही थी। इतना मनोहर था यह वन कि उसे देखकर भगवान ने मन ही मन उसमें विहार करने का संकल्प किया। ओम। सतत्र तत्रारुणपल्लवश्रिया अलप्रसूनोरुभरेण पादयोः स्पृशन् शिखान् वीक्ष्य वनस्पतिं मुदा स्मयन्निवाहाग्रजमादिपूरुष। पुरुषोत्तम भगवान ने देखा कि बड़े बड़े वृक्ष फल और फूलों के भार से झुककर अपनी डालियों और नूतन कोपलों की लालिमा से उनके चरणों का स्पर्श कर रहे हैं। तब उन्होंने बड़े आदर से कुछ मुस्कुराते हुए से अपने बड़े भाई श्री बलराम जी से कहा। ओम। श्री भगवानुवाच अहो अमी देववरामरार्चितम् पादाम्बुजं ते सुमनः फलार्हणम् नमन्ति पादाय शिखाभिरात्मनः स्तमोपहत्यै तरुजन्मय कृतम्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देव शिरोमणि, यूं तो बड़े बड़े देवता आपके चरणों की पूजा करते हैं, परंतु देखिए तो ये वृक्ष भी अपनी डालियों से सुंदर पुष्प और फलों की सामग्री लेकर आपके चरण कमलों में
झुक रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। क्यों न हो, इन्होंने इसी सौभाग्य के लिए तथा अपना दर्शन एवं श्रवण करने वालों को के अज्ञान का नाश करने के लिए ही तो वृंदावन धाम में वृक्ष योनि ग्रहण की है। इनका जीवन धन्य है। ओम। एते लीनस्तव यशोऽखिललोकतीर्थम् गायन्तवादिपुरुषानुपदम् भजन्ते। प्रायो अमी मुनिगणा भवदीयमुख्या गूढम् वनेऽपि न जहत्यनघात्मदैवम्। आदि पुरुष यद्यपि आप इस वृंदावन में अपने ऐश्वर्य को छिपाकर बालकों की सी लीला कर रहे हैं, फिर भी आपके श्रेष्ठ भक्त मुनिगण अपने इष्ट देव को पहचान कर यहाँ भी प्रायः भौरों के रूप में आपके भुवन पावन यश का निरंतर गान करते हुए आपके भजन में लगे रहते हैं। वे एक क्षण के लिए भी आपको नहीं छोड़ना चाहते। ओम। नृत्यन्त्यमीशिखिनयेड्यमुदाहरिण्यः कुर्वन्ति गोप्यैव ते प्रियमीक्षणेन। सूक्तैश्च कोकिलगणा गृहमागताय धन्यावनौकसय्यान् हि शतां निसर्गः। ओम। भाई जी, वास्तव में आप ही स्तुति करने योग्य हैं। देखिए, आपको अपने घर आया देखकर ये मोर आपके दर्शनों से आनंदित होकर नाच रहे हैं। हरिणियां मृगनयनी गोपियों के समान अपनी प्रेम भरी तिरछी चितवन से आपके प्रति प्रेम प्रकट कर रही हैं, आपको प्रसन्न कर रही हैं। ये कोयलें अपनी मधुर कुहू कुहू ध्वनि से आपका कितना सुंदर स्वागत कर रही हैं। हे वन ये वनवासी होने पर भी धन्य हैं, क्योंकि सत्पुरुषों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे घर आए अतिथि को अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु भेंट कर देते हैं। ओम। धन्येयमद्य धरणी तृणवीरुधस्त्व पादस्पृशो द्रुमलता करजाभिमृष्टा। नद्योद्रयः खगमृगाशदयावलोकैः गोप्योऽन्तरेण भुजयो रपियत् स्पृहाश्री। ओ आज यहाँ की भूमि अपनी हरी हरी घास के साथ आपके चरणों का स्पर्श प्राप्त करके धन्य हो रही है। यहाँ के वृक्ष, लताएं और झाड़ियां अपनी अंगुलियों के स्पर्श पाकर आपकी अंगुलियों का स्पर्श पाकर अपना अहोभाग्य मान रही हैं। आपकी दया भरी चितवन से नदी, पर्वत, पशु पक्षी सब कृतार्थ हो रहे हैं, और ब्रज की गोपियां आपके वक्षस्थल का स्पर्श प्राप्त करके, जिसके लिए स्वयं लक्ष्मी भी लालायित रहती हैं, धन्य धन्य हो रही हैं। ओम। श्रीशुक उवाच एवं वृन्दावनं श्रीमत्कृष्णः प्रीतमनाः पशून् रेमे सञ्चारयन्नत्रेः सरिद्रोधः सुसानुगः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार परम सुंदर वृंदावन को देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत ही आनंदित हुए। वे अपने सखा ग्वाल बालों के साथ गोवर्धन की तराई में यमुना तट पर गौओं को चराते हुए अनेकों प्रकार की लीलाएं करने लगे। ओम। क्वचित् गायति गायत्सु मदान्धालिष्वनुव्रतैः उपगीयमानचरितः स्रग्विशङ्कर्षणान्वितः। ओम।
एक और ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों की मधुर तान छेड़े रहते हैं, तो दूसरी ओर बलराम जी के साथ वनमाला पहने हुए श्री कृष्ण मतवाले भौरों की सुरीली गुनगुनाहट में अपना स्वर मिलाकर मधुर संगीत आलापने लगते हैं। ओम। क्वचिच्च कलहंसानामनुपूजति पूजितम् अभिनृत्यति नृत्यन्तं पर्हिणं हासयन् क्वचित्। ओम। कभी कभी श्री कृष्ण पूजते हुए राजहंसों के साथ स्वयं भी पूजने लगते हैं, और कभी नाचते हुए मोरों के साथ स्वयं भी ठुमुक ठुमुक नाचने लगते हैं, और ऐसा नाचते हैं कि मयूर को उपहासास्पद बना देते हैं। ओम। मेघगम्भीरया वाचा नामभिर्दूरगान् पशून् क्वचिदाह्वयति प्रीत्या गोपालमनोज्ञया। ओम। कभी मेघ के समान गंभीर वाणी से दूर गए हुए पशुओं को उनका नाम ले लेकर बड़े प्रेम से पुकारते हैं। उनके कंठ की मधुर ध्वनि सुनकर गायों और ग्वालवालों का चित्त भी अपने वश में नहीं रहता। ओम। चक्र चकोर क्रौंच चक्राव भारद्वाजाश्च बर्हिणः अनुरौति स्म सत्त्वानां गीतवद्व्याघ्रहि सिंहयोः। ओम। कभी चकोर, क्रौंच, चकवा, भरदूल और मोर आदि पक्षियों की सी बोली बोलते, तो कभी बाघ, सिंह आदि की गर्जना से डरे हुए जीवों के समान स्वयं भी भयभीत की सी लीला करते। ओम। क्वचित् क्रीडा परिश्रान्तं कूपोत्सङ्गोपबर्हणं स्वयं विश्रमय त्याज्यं पादसंवाहनादिति। ओम। जब बलराम जी खेलते खेलते थक कर किसी ग्वाल बाल की गोद के तकिए पर सिर रखकर लेट जाते, तब श्री कृष्ण भगवान उनके पैर दबाने लगते, पंखा झलने लगते, और इस प्रकार अपने बड़े भाई की थकावट दूर करते। ओम। नृत्यतो गायतः क्वापि वल्गतो युध्यतो मिथः गृहीतहस्तौ गोपालान् हसन्तौ प्रशंसतु। ओम। जब ग्वाल बाल नाचने गाने लगते अथवा ताल ठोक ठोक कर एक दूसरे से कुश्ती लड़ने लगते, तब श्याम और राम दोनों भाई हाथ में हाथ डालकर खड़े हो जाते और हंस हंस कर वाह वाह करते। ओम। क्वचित् पल्लवतल्पेषु नियुद्धश्रमकर्षितः वृक्षमूलाश्रयः शेते गोपोत्सङ्गोपबर्हणः। ओम। कभी कभी स्वयं श्री कृष्ण भी ग्वाल बालों के साथ कुश्ती लड़ते लड़ते थक जाते, तथा किसी सुंदर वृक्ष के नीचे कोमल पल्लवों की सेज पर किसी ग्वाल बाल की गोद में सिर रखकर लेट जाते। ओम। पाद पादसंवाहनं चक्रुः केचित् तस्य महात्मनः अपरे हतपाप्मानो यजनैः समभिजयन्। ओम। परीक्षित, उस समय कोई कोई पुण्य के मूर्तिमान स्वरूप ग्वाल बाल महात्मा श्री कृष्ण के चरण दबाने लगते, और दूसरे निष्पाप बालक उन्हें बड़े बड़े पत्तों या अगोछियों से पंखा झलने लगते। ओम। अन्ये तदनुरूपाणि
मनोज्ञानि महात्मनः गायन्ति स्म महाराज स्नेह क्लिन्नधिय शनैः। ओम। किसी किसी के हृदय में प्रेम की धारा उमड़ आती तो वह धीरे धीरे उदार शिरोमणि परम मनस्वी श्री कृष्ण की लीलाओं के अनुरूप उनके मन को प्रिय लगने वाले मनोहर गीत गाने लगते। ओम। एवं निगूढ़ात्मगति स्वमायया गोपात्मजत्वं चरितैर्विडम्बयन् रेमे रमालालितपादपल्लवो ग्राम्यैः समं ग्राम्यपदीशचेष्टितः। ओम। भगवान ने इस प्रकार अपनी योग माया से अपने ऐश्वर्यमय स्वरूप को छिपा रखा था। वे ऐसी लीलाएं करते जो ठीक ठीक गोप बालकों की सी ही मालूम पड़ती। स्वयं भगवती लक्ष्मी जिनके चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहती हैं, वे ही भगवान इन ग्रामीण बालकों के साथ बड़े प्रेम से ग्रामीण खेल खेला करते थे। परीक्षित, ऐसा होने पर भी कभी कभी उनकी ऐश्वर्यमयी लीलाएं भी प्रकट हो जाया करती। ओम। श्रीदामा नाम गोपालो राम केशवयो सखा सुबलस्तोक कृष्णात्या गोपाः प्रेम्णे गमब्रुवन्। ओम। बलराम जी और श्री कृष्ण के सखाओं में एक प्रधान गोप बालक थे, श्रीदामा। एक दिन उन्होंने तथा सुबल और स्तोक कृष्ण अर्थात छोटे कृष्ण आदि ग्वाल बालों ने श्याम और राम से बड़े प्रेम के साथ कहा। ओम। राम राम महाबाहो राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निबर्हण इतो विदुरे चुमः वनं कालालिशं कुलम्। ओम। ग्वाल वालों ने बड़े प्रेम से कहा, हम लोगों को सर्वदा सुख पहुंचाने वाले बलराम जी, आपके बाहुबल की तो कोई था ही नहीं है। हमारे मनमोहन श्री कृष्ण दुष्टों को नष्ट कर डालना तो तुम्हारा स्वभाव ही है। यहीं से थोड़ी ही दूर पर एक बड़ा भारी वन है, बस उसमें पात के पात ताड़ के वृक्ष भरे पड़े हैं। ओम। फलानि तत्र भूरीणि पतन्ति पतितानि च सन्ति किन्तु अवरुद्धानि धेनुकेन दुरात्मना। ओम। वहाँ बहुत से ताड़ के फल पक पक कर गिरते रहते हैं और बहुत से पहले के गिरे हुए भी हैं, परंतु वहाँ धेनुक नाम का एक दुष्ट दैत्य रहता है। उसने उन फलों पर रोक लगा रखी है। ओम। सोऽतिवीर्यो सुरो राम हे कृष्ण खररूपधृ आत्मतुल्य बलैरन्ये ज्ञातिभिर्बहुभिर्युक्तः। ओम। बलराम जी और भैया श्री कृष्ण, वह दैत्य गधे के रूप में रहता है। वह स्वयं तो बड़ा बलवान है ही, उसके साथी और भी बहुत से उसी के समान बलवान दैत्य उसी रूप में रहते हैं। ओम। तस्मात् कृतनराहारात् गीतैः नृभिरमित्रहन् न सेव्यते पशुगणैः पक्षिशङ्खैर्विवर्जितम्। ओम।
मेरे शत्रुघाती भैया, उस दैत्य ने अब तक न जाने कितने मनुष्य खा डाले हैं। यही कारण है कि उसके डर के मारे मनुष्य उसका सेवन नहीं करते और पशु पक्षी भी उस जंगल में नहीं जाते। ओम। विद्यन्ते भुक्तपूर्वाणि फलानि सुरभीणि च एष वै सुरभिर्गन्धो विशुचिनो बभूयते। ओम। उसके फल हैं तो बड़े सुगंधित, परंतु हमने कभी नहीं खाए। देखो ना, चारों ओर उन्हीं की मंद मंद सुगंध फैल रही है। तनिक सा ध्यान देने से उसका रस मिलने लगता है। ओम। प्रयच्छतानि नः कृष्ण गन्धलोभितचेतसा वाञ्छास्ति महती राम गम्यतां यदि रोचते। ओम। हे श्री कृष्ण, उनकी सुगंध से हमारा मन मोहित हो गया है और उन्हें पाने के लिए मचल रहा है। तुम हमें वे फल अवश्य खिलाओ दाऊ दादा। हमें उन फलों की बड़ी उत्कट अभिलाषा है। आपको रुचे तो वहां अवश्य चलिए। ओम। एवं सुहृद्वचः श्रुत्वा सुहृत्प्रियचिकीर्षया प्रहस्य जग्मतुर्गोपैः कौतालवनं प्रभु। ओम। अपने सखा ग्वाल वालों की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों हंसे और फिर उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनके साथ तालबन के लिए चल पड़े। ओम। बलः प्रविश्य बाहुभ्यां तालान् सम्परिकम्पयन् फलानि पातयामास मतंगजैवौजसा। ओम। उस वन में पहुंचकर श्री बलराम जी ने अपनी बाहों से उन ताड़ के पेड़ों को पकड़ लिया और मतवाले हाथी के बच्चे के समान उन्हें बड़े जोर से हिलाकर बहुत से फल नीचे गिरा दिए। ओम। फलानां पततां शब्दं निशम्यासुररासभः अभ्यधावत् क्षितितलं सनगं परिकम्पयन्। ओम। जब गधे के रूप में रहने वाले दैत्य ने फलों के गिरने का शब्द सुना, तब वह पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी को कपाता हुआ उनकी ओर दौड़ा। ओम। समेत्य तरसा प्रत्यक त्वाभ्यां पद्भ्यां बलं बली निहत्यो रसिका शब्दं मुञ्चन् पर्यसर खलः। ओम। वह बड़ा बलवान था। उसने बड़े वेग से बलराम जी के सामने आकर अपने पिछले पैरों से उनकी छाती में दुलत्ती मारी और इसके बाद वह दुष्ट बड़े जोर से रेखता हुआ वहां से हट गया। ओम। पुनरासाद्य संरब्ध उपक्रोष्टा पराक् स्थितः चरणावपरौ राजन् बलाय प्राक्षिप तृषा। ओम। राजन, वह गधा क्रोध में भरकर फिर रेंकता हुआ दूसरी बार बलराम जी के पास पहुंचा और उनकी ओर पीठ करके फिर बड़े क्रोध से अपने पिछले पैरों की दुलत्ती चलाई। ओम। सतं गृहीत्वा प्रपदो भावयित्वैकपाणिना चिक्षेप तृणराजाग्रे ब्राह्मण त्यक्त जीवितम्। ओम। बलराम जी ने अपने एक ही हाथ से उसके दोनों पैर पकड़ लिए और उसे आकाश में घुमाकर एक ताड़ के पेड़ पर दे मारा। घुमाते समय ही उस गधे के प्राण पखेरु उड़ गए थे। ओम। तेनाहतो महाकालो वेपमानो बृहच्चिराः पार्श्वस्थं
कंपयन् भग्नः सचान्यं सोऽपि चापरम्। ओम। उसके गिरने की चोट से वह महान ताड़ का वृक्ष, जिसका ऊपरी भाग बहुत विशाल था, स्वयं तो तड़तड़ाकर गिर ही पड़ा। सटे हुए दूसरे वृक्षों को भी उसने तोड़ डाला। उसने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, इस प्रकार एक दूसरे को गिराते हुए बहुत से ताल वृक्ष गिर पड़े। ओ फलस्य लीलयोत्कृष्ट खरदेह हता हताः तालाश्च कंपिरे सर्वे महावातेरिता इव। बलराम जी के लिए तो यह एक खेल ही था, परंतु उनके द्वारा फेंके हुए गधे के शरीर से चोट खा खाकर वहां सबके सब ताड़ हिल गए। ऐसा जान पड़ा मानो सबको झंझावात ने झकझोर दिया हो। ओम। नैतच्चित्रं भगवती ह्यनन्ते जगदीश्वरे ओतप्रोतमिदं यस्मिन् स्तन्तुष्वङ्ग यथा पटः। ओम। भगवान बलराम जी स्वयं जगदीश्वर हैं। उनमें यह सारा संसार ठीक वैसे ही ओतप्रोत है जैसे सूतों में वस्त्र। तब भला उनके लिए यह कौन सी आश्चर्य की बात है। ओम। ततः कृष्णं च रामं च ज्ञातयो धनुकस्य ये कृष्टारोभ्य द्रवन् सर्वे समृद्धा हतबान्धवाः। ओम। उस समय धेनुकासुर के भाई बंधु अपने भाई के मारे जाने से क्रोध के मारे आग बबूला हो गए। सब के सब गधे बलराम जी और श्री कृष्ण पर बड़े वेग से टूट पड़े। ओम। तांस्तानापततः कृष्णो रामश्च नृपलीलया गृहीत पश्चाच्चरणान् प्राहिणो तृणराजसु। ओम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, उनमें से जो पास आया उसी उसी को बलराम जी और श्री कृष्ण ने खेल खेल में ही पिछले पैर पकड़कर ताल वृक्षों पर दे मारा। ओम। फल प्रकर संकीर्णं दैत्य देहैर्गता शुभिः रराजभूः सतालाग्रैः घनैः वनभस्थलम्। ओम। उस समय वह भूमि ताड़ के फलों से पट गई और टूटे हुए वृक्ष तथा दैत्यों के प्राणहीन शरीरों से भी भर गई। जैसे बादलों से आकाश ढक गया हो, उस भूमि की वैसी ही शोभा होने लगी। ओम। तयोस्तात् सुमहत्कर्म निशम्य विबुधादयः मुमुचुः पुष्पवर्षाणि चक्रुर्वाद्यानि तुष्टुः। ओम। बलराम जी और श्री कृष्ण की यह मंगलमयी लीला देखकर देवतागण उन पर फूल बरसाने लगे और बाजे बजा बजा कर स्तुति करने लगे। ओम। अथ ताल फलान्यादन् मनुष्यागत साध्वसाः तृणं च पशवश्चेरु हतधेनुककानने। ओम। जिस दिन धेनुकासुर मरा उसी दिन से लोग निडर होकर उस वन के ताल फल खाने लगे तथा पशु भी स्वच्छंदता के साथ घास चरने लगे। ओम। कृष्णः कमलपत्राक्षः पुण्य श्रवण कीर्तनः स्तूयमानोऽनुगैः गोपैः साग्रजो ब्रज। ओम। इसके बाद कमल दल लोचन भगवान श्री कृष्ण बड़े भाई बलराम जी के साथ ब्रज में आए। उस समय उनके साथी ग्वाल बाल उनके पीछे पीछे चलते हुए उनकी स्तुति करते जाते थे। क्यों न हो,
भगवान की लीलाओं का श्रवण कीर्तन ही सबसे बढ़कर पवित्र जो है। ओम। तंबोरज छुरित कुंतलबद्धवरः वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम् वेणुक्वणन्त मनुगैरनुगीत कीर्ति गोप्यो विभ्रूक्षितदृशोऽभ्यगमन् समेताः। ओम। उस समय श्री कृष्ण की घुंघराली अलकों पर गौओं के खुरों से उड़ उड़ कर धूल पड़ी हुई थी। सिर पर मोर पंख का मुकुट था और बालों में सुंदर सुंदर जंगली पुष्प गुथे हुए थे। उनके नेत्रों में मधुर चितवन और मुख पर मनोहर मुस्कान थी। वे मधुर मधुर मुरली बजा रहे थे और साथी ग्वाल बाल उनकी ललित कीर्ति का गान कर रहे थे। बंसी की ध्वनि सुनकर बहुत सी गोपियां एक साथ ही ब्रज से बाहर निकल आईं। उनकी आंखें न जाने कब से श्री कृष्ण के दर्शन के लिए तरस रही थी। ओम। जय सिया राम। प्रणाम। प्रणाम। एक विनय एक था कि श्लोक के साथ हिंदी आप दोनों महापुरुष ले लीजिए तो थोड़ा सा ये भी प्रयोग देख लिया जाए कि श्लोक के साथ हिंदी रखने में भाव कुछ और बढ़ रहा है क्या पारापारी। जय सिया राम। प्रणाम। कुछ अभिनय हो तो क्षमा करिएगा। ये समझ में नहीं आया। हिंदी भी संस्कृत के साथ हाँ। ऐसे ही क्रम से एक साथ हो, हिंदी संस्कृत दोनों एक साथ हो जाए, ऐसा विनय था जी। और उसके लिए फिर एक वो करना पड़ेगा, वो पुस्तक लानी पड़ेगी या नहीं तो आपको। कोई नहीं, अगली बार हो जाएगा, कोई नहीं, जैसा चल रहा है वैसा ही चले। जी जी। प्रणाम प्रणाम। हाँ हाँ। ओम श्री कृष्णाय नमः। इत्वा मुकुंद मुख सारगमाक्ष भृंगै स्थापम जहूर्विरहजं व्रजयोषितोऽह्नि तत्सत्कृतिं समधिगम्य विवेशगोष्ठं सप्रीडः सविनयं यदपाङ्गमोक्षम्। ओम। गोपियों ने अपने नेत्र रूप भ्रमरों से भगवान के मुखारविंद का मकरंद रस पान करके दिन भर के विरह की जलन शांत की और भगवान ने भी उनकी लाज भरी हंसी तथा विनय से युक्त प्रेम भरी तिरछी चितवन का सत्कार स्वीकार करके ब्रज में प्रवेश किया। ओम। तयोर्यशोदरोहिण्यौ पुत्रयोः पुत्रवत्सले यथा कामं यथा कालं यथां परमाशिषः। ओम। उधर यशोदा मैया और रोहिणी जी का हृदय वात्सल्य स्नेह से उमड़ रहा था। उन्होंने श्याम और राम के घर पहुंचते ही उनकी इच्छा के अनुसार तथा समय के अनुरूप पहले से ही सोच संजो कर रखी हुई वस्तुएं उन्हें खिलाई पिलाई और पहनाई। ओम। गताध्वान श्रमौ तत्र वज्जनोन्मर्दनादिभिः निधिं वशित्वा रुचिरां दिव्यस्रगन्धमण्डितौ। ओम। माताओं ने तेल उबटन आदि लगाकर स्नान कराया। इससे उनकी दिन भर घूमने फिरने की मार्ग की थकान दूर हो गई। फिर उन्होंने सुंदर वस्त्र पहनाकर दिव्य पुष्पों की माला पहनाई तथा चंदन लगाया। ओम। जनन्य बहुदं प्राश्य स्वाद्वन्नमुपलालितौ संविश्य परशय्यायां सुखं सुषुप्तु व्रजे। ओम। तत्पश्चात दोनों भाइयों ने माताओं का परोसा हुआ स्वादिष्ट अन्न भोजन किया। इसके बाद बड़े लाड़ प्यार से
दुलार दुलार कर यशोदा और रोहिणी ने उन्हें सुंदर शैया पर सुलाया। श्याम और राम बड़े आराम से सो गए। ओ एवं स भगवान् कृष्णो वृन्दावनचरः क्वचित् ययौ रामभृते राजन् कालिन्दीं सखिभिर्वृतः। ओम। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार वृंदावन में अनेकों लीलाएं करते एक दिन अपने सखा ग्वाल बालों के साथ हुए यमुना तट पर गए। राजन, उस दिन बलराम जी उनके साथ नहीं थे। ओ, अथ गावश्च गोपाश्च निदाघातपपीडिताः दुष्टं जलम् अपुस्तस्याः स्पृशात्ता विषदूषितम्। ओम। उस समय जेठ आषाढ़ के घाम से गौवें और ग्वाल बाल अत्यंत पीड़ित हो रहे थे। प्यास से उनका कंठ सूख रहा था, इसलिए उन्होंने यमुना जी का विषैला जल पी लिया। ओ ईशाम्भः ईशाम्भस्तदुपस्पृश्य दैवोपहत चेतसः निपेतुर्यशवः सर्वे सलिलान्ते कुरुद्वः। ओम। परीक्षित, होनहार के वश उन्हें इस बात का ध्यान ही नहीं रहा। उस विषैले जल के पीते ही सब गौएं और ग्वाल बाल प्राणहीन होकर यमुना जी के तट पर गिर पड़े। ओम। दीक्षतान् वै तथा भूतान् कृष्णो योगेश्वरेश्वरः इच्छयामृतवर्षिण्या स्वनाथान् समविजीवयत्। ओम। उन्हें ऐसी अवस्था में देखकर योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अमृत बरसाने वाली दृष्टि से उन्हें जीवित कर दिया। उनके स्वामी और सर्वस्व तो एकमात्र श्री कृष्ण ही थे। ओम। तेषं प्रतितस्मृतयः समुत्थाय जलान्तिकात् आसन् सुविस्मिताः सर्वे वीक्षमाणाः परस्परम्। ओम। परीक्षित, चेतना आने पर वे सब यमुना जी के तट पर उठ खड़े हुए और आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। ओम। अन्वमं सततद् राजन् गोविन्दानुग्रहेक्षितं हित्वा विषं परे तस्य पुनरुत्थानमात्मनः। ओम। राजन, अंत में उन्होंने यही निश्चय किया कि हम लोग विषैला जल पी लेने के कारण मर चुके थे, परंतु हमारे श्री कृष्ण ने अपनी अनुग्रह भरी दृष्टि से देखकर हमें फिर से जिला दिया। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम। श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे धारणं नाम पंचदशः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। समस्त भक्तजनों के चरणों में हम सबका बारंबार प्रणाम है। यह एक नवीन परीक्षण है, तो इसमें समय को एडजस्टमेंट करना थोड़ा सा सोचने की बात है। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं आगे कि जब यह पारायण समाप्त हो उसके बाद अगर 5-10 मिनट का समय बचे तो अगले अध्याय का शुभारंभ हो जाए। लेकिन आज श्रीपाद जयकांत प्रभु जी उपस्थित नहीं है, इसलिए हम सोच रहे हैं कुछ इस 15 मिनट का उपयोग 16-17 मिनट का उपयोग यथावत किया जाए, क्योंकि समय बहुत ही मूल्यवान होता है और हम लोगों को भगवान की कृपा से प्रवृत्ति हो रही है कि भगवान की कथा श्रवण करें, भगवान के नाम करें एवं भगवान के चरित्रों का श्रवण करें। तो इस 15 मिनट को कैसे उपयोग में लिया जाए, तो ये सोचते सोचते, क्योंकि आप सब विद्वत जन हैं, कुछ तो अध्यापक हैं, कुछ लोग छात्र हैं और बहुत लोग आप लोगों में शास्त्रज्ञ हैं,
तो हम थोड़ा सा इसमें भागवत कथा में रुचि उत्पन्न करने के लिए या इस कथा को थोड़ा सा और चिंतन का स्वरूप देने के लिए मैंने अभी यह सोचा कि एक जैसे हम लोग क्लास में परीक्षा लेते हैं, छात्रों से कुछ पूछते हैं, तो उस तरह से अगर समय हम लोगों को प्राप्त हो उच्चारण के बाद, पारायण के बाद, तो हम वैसा कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि हम माने एक अध्याय जैसे पारायण हुआ, एक दिन हम उस पर कोई परीक्षा भी ले सकते हैं। जैसे कुछ शब्द हैं पूछ सकते हैं, या क्या प्रसंग है पूछ सकते हैं। जैसे अभी उदाहरण के लिए मैंने अभी सोचा है, जैसे मैं भागीरथ नंद जी से निवेदन करूंगा, वे उस श्लोक का पाठ करेंगे और उसमें कुछ विशेष शब्द है जिसको हम लोग पूछेंगे, तो उसमें जो उसको बता पाएंगे तो वो अच्छा लगे, उस शब्द का क्या अर्थ हो सकता है। तो मैंने कुछ शब्द अभी चुने हैं, क्योंकि मुझे लगा कि जल्दी खत्म हो जाएगा समय से पहले, इसलिए हमने कुछ शब्द चुन लिए हैं। और जिन श्लोकों में वे शब्द हैं, मैं भागीरथी जी से निवेदन करूंगा कि इस श्लोक को वे उच्चारण करें, और उसमें जो कठिन शब्द है या जो इतने आमतौर पर प्रचलित शब्द नहीं है, उन शब्दों के बारे में हम पूछ सकते हैं। जो समर्थ हों, जिनको आता हो, वो उसका जवाब दें, तो उनको भी रुचि बढ़ेगी, हम लोगों को भी आनंद आएगा और एक चिंतन का अवसर भी मिलेगा। तो अभी भागीरथी जी से निवेदन है कि आप फिर एक बार तीसरा नंबर श्लोक का पाठ करेंगे क्या, नंद जी? जी 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 गुरुदेव, कर रहा हूँ। हाँ। तन्मंजु घोषाली मृगद्विजाकुलम। नहीं, स्वर से पढ़िए ना, अच्छा लगता है। जी 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 जी। स्वर से पढ़िए। तन्मंजु घोषाली मृगद्विजाकुलम, तन्मंजु घोषाली मृगद्विजाकुलम, महन्मनः प्रक्षपय सरस्वता, वातेन जुष्टं शतपत्रगन्धिना, निरीक्षरन्तुं भगवान मनोदधे। जी गुरुदेव। इसमें एक शतपत्र शब्द आया है, तो जी। इसमें कोई अगर बता पाए शतपत्र शब्द का क्या अर्थ है, भागीरथी जी को छोड़ करके और हमारे आचार्य लोग जो हैं उनको छोड़ करके, शतपत्र शब्द का पंडा बाबू हैं तो बताएं, या और कोई भी, क्योंकि कमल। श्लोक में आया। हाँ जी, कमल। कमल। शतपत्र। कमल कौन है, आप बताइए नाम थोड़ा सा। मैं गौर गोविंद दास, राधा कुंड से। प्रणाम प्रणाम महाराज, प्रणाम प्रभु जी आपको, जो भी हो, बहुत अच्छा हुआ। तो शतपत्र, मैं भागीरथी जी से निवेदन करूंगा, नवम श्लोक पढ़ें, नवम श्लोक। जी 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 जी। श्री शुक उवाच, एवं वृंदावनं श्रीमत् कृष्णः प्रीतमनाः पशून् रेमे सञ्चारयन् अद्रेः सरिद्रूथः सुसानुगः। एक बार और, एक बार। एवं वृंदावनं श्रीमत् कृष्णः प्रीतमनाः पशून् रेमे सञ्चारयन् अद्रेः सरिद्रूथः सुसानुगः। इसमें एक शब्द आया है सरिद रोधस्सु, तो यहाँ एक रोध जैसे शब्द दिख रहा है, तो वो शब्द मूल शब्द कौन सा है और उसका अर्थ क्या है, कोई अगर बताएं तो अच्छा लगेगा। सरिद रोधस्सु सानुगः, यहाँ मूल शब्द कौन सा है और उसका क्या अर्थ हो सकता है? गुरु जी हम बोल सकते हैं? नहीं, आप नहीं बोल सकते, आप तो आयोजक में हैं। नदी के किनारों को रोध कहते हैं।
अच्छा, उसका मूल शब्द क्या है प्रभु? रुत रुत से होगा अमर प्रभु, इतना ज्ञान नहीं है। नहीं नहीं, कोई और बताएं थोड़ा सा। हाँ, आप लगभग पास में आ गए हैं। थोड़ा सा और कोई उसको परिष्कृत कर दें, कोई व्याकरण हो या ऐसे कोई हो। नहीं तो हमारे काली प्रसाद जी तो है ही हैं। चलिए काली प्रसाद जी बताइए। गुरु जी, रोधस शब्द है, रोधस वाह, वेरी गुड। सकारांत। और उसका तो ये सप्तम विभक्ति बहुवचन हुआ है, उसका अर्थ तट है, तट। बहुत और सुंदर, और, बहुत और अगर समास बता दें और अच्छा रहेगा। मान किसका समास गुरु जी? कोई सरिद रोधस्सु। सरित रोधेश, सरित रोधसु, इसका समास तो ठीक है। सरिताम रोधांशी तेषु सरित रोधसु। बहुत अच्छा है। तो सरिताम में चलिए वो सब चर्चा नहीं करेंगे, केवल हमारा शब्द अभी तो समय पर हाँ हमें ठीक शब्द है। के ऊपर फोकस। सरिद रोधस्सु अच्छा है। तो रोध का मतलब है जो रोकने वाला, क्योंकि वो जो तट प्रदेश होता है वो जल को बाहर छिटकने से, बाहर चले जाने से रोकता है, इसलिए इसको रोधस कहते हैं। इस तरह का होगा अर्थ। तो नंद जी से निवेदन है 14 नंबर श्लोक को पढ़ें थोड़ा सा। जी जी। क्वचित क्रीडा परिश्रांतम कोपोत्संगोपबर्हणम स्वयं विश्रमय त्याजं पाद संवाहनादिभिः। एक बार और सुनाइए, बढ़िया प्रेम से पढ़िए, 2-3 बार, कोई समस्या नहीं है, समय है। प्रेम से पढ़िए, जल्दी आइए। क्वचित क्वचित क्रीडा परिश्रांतम कोपोत्संगोपबार्हणं स्वयं विश्रमय त्याजं पादसंवाहनादिभिः। बहुत सुंदर। तो मैं तो प्रश्न अपना भूल गया, मेरे मन में दूसरा प्रश्न आ रहा है कि इसमें मैं किस शब्द का चयन कर सकता हूं प्रश्न के लिए। आप लोग ऐसा सोचिए, इस श्लोक में किस शब्द को पूछा जा सकता है, या प्रश्न के लिए कौन सा शब्द उचित है, समुचित है, उसका थोड़ा बताएं कोई। जी गुरुदेव, मैं बोल सकता हूँ क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक तो उत्संग शब्द के बारे में चर्चा की जा सकती है। वेरी गुड। हाँ हाँ। उसके बाद और उपवर्धन भी है। हाँ, दोनों शब्द थोड़े अच्छे लगते हैं, उत्संग और उपवर्षण। तो कोई बताएं उत्संग शब्द का क्या अर्थ है? जय सिया राम। हिंदी में हम उछंग सुन रखे हैं, शायद इससे मिल जाए गोद। हाँ, हाँ, गोद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपके हिंदी बड़ी काम में आती है यहाँ। चलिए, बहुत अच्छा है। उत्संग शब्द का अर्थ तो गोद हो गया, और उपवर्हण शब्द का क्या अर्थ हो सकता है? तकिया उपबरहन बर बरन न जाही। हाँ, ये कहाँ है? गोस्वामी जी का है ना? जी जी जी, मानस। सुनाइए सुनाइए, पूरा सुनाइए, अगर याद हो। बरहन बर बरन न जाही, सृग सुगंध मणि मंदिर माही। जय सिया राम, प्रणाम। देखिए, कहने का मतलब है, अगर संस्कृत का बोध हो तो हिंदी, संस्कृत, हिंदी, बांग्ला, उड़िया, कई भाषाएं ऐसे ही आ जाती हैं, क्योंकि संस्कृत के शब्दों को उसी तरह से ले लिया जाता है। जो बड़े कवि होते हैं, भक्त लोग होते हैं, तो जैसे उपवर्हण शब्द उसको ले लिया। तो हम अभी अगले श्लोक में जाएंगे, 25 नंबर का श्लोक, 25। भागीरथी नंद जी जी। जी 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 गुरु जी। विद्यन्ते भुक्तपूर्वाणि फलानि सुरभीनि च एष वै सुरभिर्गन्धो
विशुचिनो वगूयते विशुचिनो वगूयते। तो यहाँ हम लोग किस शब्द को ले सकते हैं? कौन सा थोड़ा लग रहा है कि टेढ़ा मेढ़ा है, लग रहा है? गुरुदेव यहाँ विशु चीनो इसमें कुछ है जो हम लोगों हाँ, को। इसमें कुछ है। इसमें कुछ है। विसुचीना शब्द है, विसुचीना। तो क्या हो सकता है इसका अर्थ? विसुचीना, विसुचीना ये विशेषण है। किसका विशेषण है ये? काली प्रसाद जी। गुरुजी क्या? हाँ। विसुचीना, यह शब्द थोड़ा सा है झमेला वाला शब्द। तो ये हाँ सर विशेषण गुरुजी, शब्द है, तो किसका विशेषण हो सकता है ये? गंध का विशेषण हो सकता है। वेरी गुड। गंध का है ही, और उसका अर्थ क्या हुआ विसुचीना का? विशुचिन गुरुजी परिव्याप्त, सर्वत्र परिव्याप्त गंध। वाह, वाह, वाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये थोड़ा से नए शब्द हैं और अच्छे भी लगते हैं, विसुचीना। चलिए भागीरथ जी से। हाँ हाँ गुरुदेव, हमारी एक जिज्ञासा है। हाँ, बोलिए 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 बोलिए। इसमें ये जैसे यहाँ पर ये कहा गया है एषवै सुरभिर गंध, तो सुरभि गंध ये परस्परम अपरपर्यायत्व। ना ना ना, गंध सुगंध भी हो सकता है, दुर्गंध भी हो सकता है। जी 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 जी। हमारा सुरभि गंध से मतलब है, इसलिए सुरभि कह दिया गया। सुगंध है दीपाव। हाँ हाँ, सुगंध है दीपाव। और कोई नहीं तो समस्या? ठीक है, नहीं गुरुजी ठीक है। अच्छा, 32 नंबर का पढ़ेंगे भागीरथी जी। जी 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 जी। सतं गृहीत्वा प्रपदो भ्रामयित्वैकपाणिना चिक्षेप तृणराजाग्रे भ्रामण त्यक्त जीवितम्। एक बार और पढ़िए। सतं गृहीत्वा प्रपदो भ्रामयित्वैकपाणिना चिक्षेप तृणराजाग्रे भ्रामण त्यक्त जीवितम्। तो यहाँ हम लोग किस शब्द को ले सकते हैं? गुरुजी प्रपोदयो हो, ये शब्द को हम ले सकते हैं। एक बार और करिए, उच्चारण करिए। प्रपोदयो नहीं है ना, प्रपोद क्या है? प्रपदो हो, प्रपदो हो, प्रपदो हो। तो मूल शब्द क्या है? इसे होगा तो प्रपद होगा ही। प्रपद हाँ प्रपद हाँ, प्रपद प्रपद। उसका षष्ठी द्विवचन में है प्रपदयो, प्रपदो हो, प्रपदो हो, प्रपदो हो। तो प्रपद क्या है? मतलब क्या है प्रपद का मतलब? प्रपद का मतलब तो पादाग्र, यहाँ ठीक है। पादाग्र अर्थात प्रपदो का मतलब पादाग्रयो हो, अर्थात उसके पैर के दोनों अग्रभाग को पकड़ करके भगवान उसको घुमाने लगे। पिछले पैर को इसको श्रीपाद हरिकृष्ण प्रभु जी जब व्याख्या कर रहे थे, तो आप अच्छा कह रहे थे कि उसका पिछले पैर को पकड़ करके अगर मारेंगे तो उसको बाधा ज्यादा होगी, अर्थात उसका अग्रभाग। हाँ, तो उसका मुख भाग जो है वो लगेगा, उस पर चोट लगेगा तो जल्दी उसका प्राण छूटेगा। इस तरह की शायद व्याख्या कुछ हुई थी, मैं जहां तक याद है। चलिए, तो एक पाणिनि का कुछ जी प्रणाम। प्रपदों का अर्थ फिर पिछला पैर हो जाएगा? ना ना, ये पैर का अग्रभाग है। देखिए, पद शब्द का अर्थ है कोई भी पैर, और प्रपद शब्द का अर्थ है पैर का अग्रभाग। अब पैर का किस पैर का अग्रभाग? तो उसको व्याख्याकार लोग कह रहे हैं कि पिछले दोनों पैरों के दो अग्रभाग,
उसको एक हाथ से पकड़ करके भगवान ने उसको घुमाया। तो अभी तो समय हो चुका है, 2 मिनट है, 2 शब्द मेरे पास और हैं। 34 नंबर का श्लोक अगर भागीरथी जी पढ़ें एक बार तो हो जाएगा। जी 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 जी। बलस्य लीलयोत्सृष्ट खरदेह हताः कालाशकं तिरे सर्वे महावातेरिता इव। यहाँ बलस्य हाँ हाँ, कोई उच्चारण कर रहे हैं, करिए। बलस्य लीलयोत्सृष्ट खरदेह हताः तालाश्च कंपिरे सर्वे महावातेरिता इव। तो यहाँ हम लोग खर शब्द को अगर लेंगे तो खर शब्द का क्या अर्थ हो सकता है? प्रभु जी गधा हो सकता है। हाँ, तो आप तो श्रीमद् भागवत का पाठ करते हैं, महात्म्य में खर शब्द आया है ना कहीं? जी सुनाइएगा, याद है? श्रृंगार बच्चा आजन्म मात्र मपीजे न सठे न किंचित, तो वहाँ ये एक खर शब्द भी आया है, कई जगह आए हैं, वहां भी आया है। चलिए अगले श्लोक में खर शब्द का अर्थ तो हो गया गर्दभ, गधा। और 38 नंबर का श्लोक अंतिम श्लोक है, टाइम हो गया है। भागीरथी जी 38 एक बार पढ़िए। जी 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 जी। फल प्रकर संकीर्णम दैत्य देहैर्गता सुभिः रराज भूः शतालाग्रैः खनैरिव नभस्थलम्। तो यहाँ पर जो प्रकर शब्द आया है उसका क्या अर्थ हो सकता है? गुरुजी हम बोल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए बोलिए, अभी कोई भी बोल देगा, क्योंकि हमारा टाइम नहीं है, इसलिए कोई भी बोलेगा तो समूह, अभिनंदन है उसका। इसका अर्थ भी समूह। हम समूह के ले सकते हैं, समूह, फल हाँ, समूह के लेते हैं, फल प्रकार फल फल समूह। प्रकार। तो मुझे लग रहा है कि इस तरह की अगर हम लोग अर्थ की चर्चा करेंगे शब्दों को पकड़ पकड़ करके, तो फिर हाँ गुरुजी, अच्छा ही होगा। हमारी दृष्टि उसके ऊपर थोड़ा सा और पैनी दृष्टि होगी, बहुत और कल्याण होगा लीलाओं गुरु का जी। सब चिंता करेंगे तो आगे इस तरह की भी हम योजना कर सकते हैं। एक पूरा घंटा, एक अध्याय के बाद पूरा 1 घंटा दे सकते हैं, और ऐसे अगर समय बचे तो उसको हम दे सकते हैं। तो अगली क्लास में जब पाठ होगा या अनुवाद होगा उस समय एक 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 भक्त को यह दायित्व दिया जाएगा, ये शब्द चुन चुन करके रखेंगे और शब्द का अर्थ पूछा जाएगा। तो किसको दायित्व दिया जाएगा वो अगले दिन बताया जाएगा, अगर समय हुआ तो हम लोग ऐसा करेंगे। तो आज तो समय हुआ है, सभी को, सभी की ओर से प्रणाम, भागीरथी जी की ओर से और प्रभाकर जी की ओर से सबको प्रणाम। और भगवान की कृपा से हम लोग इस सब रुचि बनाए रहे। इसी के साथ आज की कथा की परिसमाप्ति होती है। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। राधे प्रणाम। जय जय।